प्लीज़ गाइस इग्नोर ना करें, पूरी वीडियो देख के हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो हमें कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैरियत से होंगे, मैं दुआ करता आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पहले वीडियो में बताया था कि जब मेरा कमर के नीचे का भाग सुन हो गया था 108 आए और मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। कमर के नीचे का भाग सुन हो गया था, इतना वजन हो गया था कि मैं हिल भी नहीं पाता था। ऐसे समझो कि एक पत्थर रख दो और हिले ना, एकदम उसको हिलाओ तो हिलता भी नहीं है, वैसा मेरा हाल हो गया था, एकदम हिल ही नहीं पा रहा था। और तो मेरा भाई आए, 108 को फ़ोन कर दिए थे उन लोग ने, मेरे भाई 108 को फ़ोन कर दिए थे। तो मेरा भाई और एक आध को बुला के लेके आया, मेरे को जैसे तैसे उठाए, उठ ही नहीं पा रहा था, इतना वजन था। और उठाए मेरे को, फिर सीढ़ी पर लेके नीचे, फिर नीचे लेके गए, रिक्शा बुला के लेके आए, क्योंकि 108 तो वो आ गए थे लेकिन गली में नहीं आते, गली पतली है। फिर रिक्शे से मेरे को रिक्शे में बैठा के फिर रोड पे लेके गए, रोड पे खड़ी थी 108। जैसे तैसे मेरे को 108 में बैठा है, और जो 108 में नहीं होते, डॉक्टर होते या चाहे नर्स होते, जो भी होते, सबसे पहले उसने मेरा खून निकाला। खून निकाल के चेक करी तो कुछ बताए नहीं, ये वो बीपी चाहे ज़्यादा चाहे कम, हॉस्पिटल लेके पहुँचे, सब ठीक पास में है, ज़्यादा समझो कि 15-20 मिनट का रास्ता है मेरे को। और शनिवार का दिन था, 4 जून था शनिवार का दिन, 4 जून शनिवार का दिन 2022 में मेरे को हुआ था ये, एकदम से अचानक से हुआ था ये आज मेरे साथ। एकदम से क्या हो गया मेरे को खुद नहीं समझ पाया। सुबह में इमरजेंसी में लेके गए मेरे को, और इमरजेंसी में मैं मेरे से पूछे क्या, मैं खुद सही था, जैसा अभी बैठा हूँ सेम ऐसे उस टाइम भी था। फर्स्ट टाइम जब ये मेरे को हुआ था सेम ऐसे ही था, बात करना बताना मेरे को। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि देखो ये बाँह में झुंझुनी हुआ, और झुंझुनी के हिसाब से, झंझनाहट के हिसाब से कमर के नीचे का भाग पूरा सुन्न हो गया। तो बताया होता है मैंने। फिर 5-10 मिनट अंदर था, फिर मेरे को बाहर भेज दिया। और क्या खबर मेरे भाई से, और क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया और बाहर हॉस्पिटल के बाहर भेज दिया। बाहर आके बैठा था, लेटा था, और सुबह से दोपहर हो गया। फिर दोपहर में अंदर गए पूछने, तो डॉक्टर आया कि नहीं आया, तो बोले शाम तक आ जाएगा डॉक्टर। फिर तो भी एडमिट नहीं हुआ था, बाहर था मैं से। फिर अभी एडमिट नहीं हुआ था, बाहर ही बैठा था। अब क्या खबर अंदर क्यों नहीं ले, तो वो मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में, क्यों अंदर मेरे को नहीं ले रहे थे। वो तो भाई थे, बात हो तो करे तो डॉक्टर से, उनको खबर होगा। मैं सुबह से मेरे को शाम हो गया शनिवार का, एकदम 6-7 बज गए। फिर अंदर एडमिट तो करे लेकिन ट्रीटमेंट नहीं चालू हुआ। शनिवार को शाम को एडमिट करते पहले तो उसने मेरा यूरिन बैग लगाया, क्योंकि मैं सुबह से पेशाब वसाब करा नहीं था और मेरे को मालूम नहीं था। मालूम है जब नीचे का भाग पूरा सुनता तो मैं कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरे को पेशाब लगा। तो जैसे उसने कैथेटर लगाया, यूरिन बैग लगाया, वैसे पेशाब पूरा थैली भरा गया, उसको खाली करना पड़ा। फिर वो पूछे डॉक्टर कब आएगा शनिवार को। शाम को जब एडमिट करा तो बोले रात में आ जाए। फिर रात हो गया, फिर पूछे डॉक्टर कब आएगा, बोले अब तो सोमवार को आएंगे सुबह में। और लेकिन जब शनिवार को उसने एडमिट करा, मेन जो डॉक्टर तो वो तो था नहीं। बोलते हैं ना, अगर बीमारी कैसी भी, अगर सही टाइम पे अगर कोई सही डॉक्टर मिल जाता सही टाइम पे, तो चांस होता है सही होने का, चांस होता है सही होने का। मैं एकदम दावा कि नहीं सकता कि सही हो जाए, लेकिन चांस होता है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था, ये मेरी उंगली हिल रही थी, अंगूठा हिल रहा था, और एक पाँव का नहीं हिल रहा था। फिर शनिवार ने पूरा अक्खा दिन निकाल दिए। फिर लेकिन हाँ, जो मेन डॉक्टर तो वो नहीं आते, लेकिन उसके नीचे डॉक्टर बहुत आए। वो पूछे मेरे से क्या हुआ क्या नहीं, सबको मैं यही बता रहा था कि मेरे पाँव में झंझनाहट था, झुंझुनी थी, और कमर के नीचे का लिखे फिर चले जाए। फिर वो एक जाओ तो फिर दूसरा वो पूछे, लिखे चले जावे। फिर शनिवार पूरा अक्खा दिन निकाल दिए। रविवार का दिन तो कोई चांस नहीं है कि डॉक्टर आ जाए, रविवार के दिन निकाल दिया। सोमवार को पूछे डॉक्टर क्या हुआ, तो बोले आ जाएगा अभी तक 10-11 बजे। मेरे को एडमिट करे थे और लेटाए थे, बस इतना, पलंग पे ट्रीटमेंट नहीं चालू था। और फिर दोपहर हो गया। फिर जो डॉक्टर कब आएगा, बोले शाम तक आ जाएंगे। बोले 3 दिन में खाली ऐसे रख दिए थे हम। शाम हो गया, फिर शाम को पूछे डॉक्टर कब आएगा, तो अब तो बोले अब तो नहीं आ पाएगी इतनी टाइम, अब सुबह में मंगल पाएगा। तो फिर रात में
रात क्या 2-3 बजे डॉक्टर के नीचे होते हैं, वो बात करे होंगे मेन डॉक्टर से, तो वो जो फ़ोन ऑन करके बात उत करे होंगे। तो सोमवार की रात में मेरे को एमआरआई में लेके गए 2-3 बजे। एमआरआई में लेके गए, एमआरआई में 1.5-2 घंटा मेरे को एमआरआई में लगा। फिर 5 या 6 बजे या 5 बजे के आसपास में मेरे को सोमवार की रात में, और क्या डॉक्टर से बात करेंगे तो फ़ोन पे बात करके मेरे को एमआरआई कराए। तो मेरे को 5 बजे, हाँ 5 लगभग 5 बज रहे थे, मेरे को आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में लेके गए, फिर वहाँ जो आते हैं पूछने के लिए आई थी डॉक्टर, जो आते हैं उसने मेरे से आँख बंद करके पूछी कि कौन सी उंगली, कौन से पाँव पे मैं हाथ रख रहा हूँ, मेरे को बता। तो मैंने सब उनको डिटेल बताया, यानी जो उंगली पे हाथ रखा वही बताया, आँख बंद करके जो जहाँ मेरे को टच करे वो भी बताया। ऐसा नहीं कि कुछ मालूम, तो मेरे को शुरू से मालूम था कि मेरे ये मतलब हर चीज़ मेरे पाँव के बारे में मालूम था कि ये मेरे पाँव पे उंगली रखी है, ये उंगली पकड़ के हिला रही है, वो सब मैंने बताया उसको। फिर आया डॉक्टर, 9-10 बजे आया डॉक्टर, तो उससे बात हुआ। रिपोर्ट तो एमआरआई तो हो गई थी, सुबह में रिपोर्ट आया। तो डॉक्टर से पूछे क्या हुआ है मेरे को, तो सबसे पहले उसने यही बोला कि कौन सी बीमारी, खुदा से दुआ करो, खुदा से दुआ। खैर खुदा तो सबकी सुनते हैं, खुदा बीमारी दे तो शिफा भी वही देगा, दूर भी वही करेगा। पूछे कि क्या लकवा है, पैरालिसिस? बोले नहीं लकवा ना पैरालिसिस। को 15 दिन एडमिट करे थे, 15 दिन एडमिट करके जो दवा उनका था उसने दवा चालू करा था, वो उसके बाद रजा दे दिया। लेकिन रजा दिया तो मेरा कुछ पाँव नहीं हिल जाता, ऐसी था सेम वो जब हुआ था शुरू में, सेम वैसी था, कुछ हिल नहीं रहा था, वैसे एकदम था। और बहुत मायूस होकर वो घर पे आना पड़ा, क्योंकि सोचा था जहाँ था मेरे को शुरू में, तो मैं समझा नॉर्मल कोई बीमारी होगा जो हॉस्पिटल में जाऊँगा तो सही हो जाऊँगा, लेकिन वैसे मेरे को आना पड़ा था मायूस होकर एकदम। बहुत दुख हुआ कि यार सबका सही हुआ तो मेरा आखिर नहीं सही हुआ। फिर 15 दिन के बाद घर आ गया, उसने दवा दे दिया, 1 महीने की दवा दे दिया और घर भेज दिया। और घर आया तो दवा चालू था, और कसरत उसने बताया था कि देखो ऐसे ऐसे कसरत करना है घर पे जाके, और ये दवा चालू रखना। घर पे आया और 20 दिन बाद, यानी हॉस्पिटल से मैं घर पे आया 15 दिन बाद, फिर घर से मेरे को 20 या 25 दिन बाद मेरे एक पाँव की उंगली हिली, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो एक पाँव की उंगली हिली, खुदा का शुक्र है कि। फिर ज़्यादा देर तक बैठ जाए फिर सुन हो जाए, यानी अभी भी वैसी हाल है, अभी भी ज़्यादा देर तक बैठ जाता हूँ तो सुन हो जाता दोनों पाँव। फिर जब थोड़ा आना टेढ़ा होता हूँ तो धीरे धीरे सही हो जाता है। उस टाइम यही था, उंगली हिलती थी, अगर ज़्यादा देर तक बैठ गया तो उंगली हिलना बंद हो जाए। फिर जब हिला तो बहुत खुशी हुई मेरे को, चलो उंगली हिला। और फिर 1 महीने बाद फिर गए हम डॉक्टर के पास, क्योंकि दवा ख़त्म हो गया था। फिर गए दिखाने कि हाँ चलो एक पाँव को उंगली हिल रही है। और फिर दूसरा एमआरआई उसने लिख दिया। अब वो दूसरा एमआरआई लिखा तो अब ये हाल हो गया कि यार एमआरआई कराना है, और पैसे से नहीं था, पैसे के थोड़ा मसले में बहुत दिक्कत था, पैसे उसके सेटिंग में एमआरआई नहीं हो पाया। अक्खा दिन निकल गया, पैसे के सेटिंग नहीं हो पाया, अक्खा दिन निकल गया। फिर हम लोग वापस आ गए। अभी यहाँ आके जैसे तैसे करके पैसों से इकट्ठा करे, इधर उधर से करके 1000 फिर एमआरआई हुआ। फिर वापस से गए, बताया होता है कि देखो इतना मेरा हिल रहा है उंगली, और बस और उसने कुछ बोला नहीं, रिपोर्ट और देखा, एडमिट कर दिया। कुछ बोला नहीं, बस बोला कि ये जाओ टेबल पे बता देना। तो मैं गया टेबल पे बताया, तो उसने एडमिट कर दिया मेरे को। फिर एडमिट कर दिया, सुबह में एडमिट करा, आखा दिन था। फिर सुबह में आए, अब वो चौपे पे क्या लिखा था वो मेरे को मालूम नहीं। जब डॉक्टर ने आया तो बोला आपको वो प्लाज्मा पैरालिसिस करवाना है, और चोपड़ी पे लिखा था, मेरे को मालूम नहीं था, उसी के लिए एडमिट करा। लेकिन बस बोला कि जाओ टेबल पे दे देना कूपन एडमिट हो जाना। तो उसने बोला प्लाज्मा पैरालिसिस करवाना है आपको। तो हम लोग पूछे ये क्या होता है, तो बताया उसने कि वो खून निकालने का होता है और फिर उसको नए तरीके से डालने का होता है। क्या बताया कि रिफाइन क्या बोलते हैं हम,
डालने को, उसको फिर नवा खून यानी तुम्हारे शरीर को पूरा ब्लड निकाल के फिर उसको रिफाइन करके नवा खून बना के वो करेगा पूरा। बोला कि यहाँ पाँव में इंजेक्शन डालना है, यहाँ बताया। और हम लोग डर गए, बोले ये क्या चांस है सही होने के? बोले नहीं 50% है, वो भी ट्राई करे। वो भी बोला कि वो भी ट्राई करे। तो अपने तो और डर गए कि भाई मैं ही मिला हूँ क्या ट्राई करने के लिए। फिर हम लोग कराए नहीं, बोले ऐसा कोई दवा हो तो दवा दे दो, भले हम दवा खाएंगे धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो हम लोग कराए नहीं, वापस आ गए और रजा दे दिया चोपड़ी। और पैरालिसिस से यार मैं इतना डर गया कि अब उस समय मेरा हिम्मत ही नहीं, क्योंकि उसने ऐसे ही बोला कि 50% चांस है और वो भी ट्राई करे तुम्हारे पे। तो यार कैसे हम 90% बोलता तो भी समझ में आता कि चलो हाँ, वही बोलते ट्राई करना है। तो हम लोग कराए ना, वापस आ गए घर पे दवा लेके। बस ये है कि डॉक्टर के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं जब गया था ना उसी टाइम अगर डॉक्टर मिल गया होता हॉस्पिटल तो मेरा सही होने का चांस था। जब हॉस्पिटल गया तो मेरी उंगली हिल रही थी, लेकिन डॉक्टर मिले नहीं। मेरे को 3 दिन खाली ऐसे ही निकाल दिए, यानी शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन में ऐसे निकाल दिए। ना कोई ट्रीटमेंट चालू था ना कोई दवा चालू था, खाली बेड पे लेटा था। और जैसे आज हूँ उस टाइम भी ऐसे ही था, ऐसे नहीं कि मैं सीरियस था या चाहे बुखार था, कुछ नहीं था। अभी भी देखो बैठा हूँ तो ये भाग सुन, अभी भी देखो ये पंजा अभी भी सुन हो गया, अभी बात करूँ अभी भी सुन हो गया। अब थोड़ा यूँ हिलाऊंगा, हिलता हूँ तो थोड़ा सही हो जाता है। प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो पसंद आया। और जो नए वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा